नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक, 3 विधायक नहीं पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शराब मामले में बोले बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार के कई जिलों के कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट, स्कूल बंद। कोहरे से बक्सर में 2 ट्रकों की टक्कर, 2 लोगों की मौत। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी। पटना एम्स में 50 लाख का गबन उजागर, चीफ कैशियर सस्पेंड। पटना में थार का कहर, नशे में धुत ड्राइवर ने कई को रौंदा। कामाख्या एक्सप्रेस में लूटपाट, चेन पुलिंग कर फरार हुए बदमाश। सहरसा में रेड लाइट एरिया से 15 लड़कियां हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद, पूर्व उम्मीदवार और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था। हालांकि जब बैठक शुरू हुई तो पार्टी के कुल 5 विधायकों में से केवल 2 विधायक ही बैठक में शामिल हुए, जबकि 3 प्रमुख विधायक अनुपस्थित रहे। विधायकों की अनुपस्थिति पर जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्थिति को संभालते हुए बचाव किया। उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल लहजे में कहा कि जो विधायक नहीं आ पाए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के कार्यों में व्यस्त हैं। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायतों से लेकर प्रदेश स्तर तक चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य इस मुद्दे को सीधे ग्रामीण जनता तक ले जाने का है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी पहली बार समस्तीपुर पहुंचे। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार समेत पूरे देश का विकास हो रहा है। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी बड़े पद की जिम्मेदारी देती है। मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र में शराब से मौत मामले पर उन्होंने कहा कि पुलिस टीम काम कर रही है। जो लोग भी इस कारोबार में संलिप्त हैं उन सभी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग जेल भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस की टीम इस पर काम कर रही है। लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज सिविल कोर्ट, गयाजी सिविल कोर्ट शामिल है। धमकी एक अज्ञात मेल के जरिए दी गई, जिसमें लिखा कोर्ट परिसर में 3 आरडीएक्स रखा है। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। वकील और जज अपने चैम्बर से बाहर निकल गए थे। पटना के पीरबहोर थाने की पुलिस कोर्ट परिसर में छानबीन की। वहीं किशनगंज में एसपी सागर कुमार ने बताया कि धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की विशेष टीमों ने कोर्ट परिसर की तलाशी ली। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश पर भी पड़ रहा है। इससे प्रदेश के सभी जिलों में हार कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मधुबनी को छोड़कर 3700 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में शेखपुरा, छपरा, किशनगंज और गयाजी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में हार कपाने वाली ठंड पड़ रही है। पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूल 11 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। यह आदेश 9 जनवरी से लागू होगा। 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया। समस्तीपुर का तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी के कई इलाकों में ओस की बारिश हुई। बक्सर में घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में खलासी और ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा NH 319 पर नवानगर थाना क्षेत्र के करसर गांव के पास सुबह 6 बजे हुआ। वहीं आरा में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक ने शिक्षक की बाइक को कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने शव के साथ आरा पटना राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि वे बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अहियापुरवा से मोड़ के पास पीछे से आ रही ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।
बिहार सहित देश के 4 राज्यों में सुबह सुबह ईडी की छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुबह से देश के 6 राज्यों के 15 शहरों में एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई एक संगठित गिरोह के खिलाफ की जा रही है जो लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी कर रहा था। जांच में सामने आया कि यह गिरोह भारतीय रेलवे समेत करीब 40 सरकारी विभागों में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र और कॉल लेटर जारी करता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में ईडी की छापेमारी की गई। पटना एम्स में 50 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। अस्पताल के चीफ कैशियर अनुराग अमन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई की गई है। एम्स प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस गबन का खुलासा तब हुआ जब अकाउंट ऑफिसर पीयूष आनंद ने ऑडिट कराया। ऑडिट में कैश बुक, भुगतान रजिस्टर, रसीद और बैंक खातों से मिलान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कई नकद लेन देन बिना आवश्यक दस्तावेज और सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के बिना किए गए। विस्तृत जांच के दौरान करीब 50 लाख रुपए की राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं मिल सका, जिससे गबन की आशंका जताई गई। दानापुर के गोला रोड टी पॉइंट के पास बेलगाम थार गाड़ी ने सड़क पर कोहराम बरपा दिया। तेज रफ्तार से आ रही थार ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में ऐसा गुस्सा फूटा कि लोगों ने थार को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार गाड़ी राम जानकी मंदिर की ओर से तेज गति में आई और गोला रोड टी पॉइंट के पास पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद भागने के दौरान एक बुलेट, एक स्कूटी और 2 साइकिल को रौंदते हुए आगे बढ़ती चली गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक साइकिल गाड़ी में फंस गई, जिससे थार काफी दूर तक घसीटते ले गई। दानापुर रेल मंडल के फतुहा खुसरूपुर के बीच हरदास बिघा स्टेशन के पास डाउन कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस में लूटपाट हो गई। करीब 6 अज्ञात बदमाशों ने ट्रेन में वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ट्रेन के अलग अलग 4 कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों को निशाना बनाया। उन्होंने यात्रियों के पर्स और अन्य सामान छीन लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने हरदास बिघा स्टेशन पर चेन पुलिंग ट्रेन रोकी और फरार हो गए। ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्री कमलेश कुमार ने कहा कि अचानक घटना हुई और सामान गायब हो गए। एक महिला का बैग बदमाश ले गए। बैग में मोबाइल, दवाई और नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। सहरसा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर स्थित रेड लाइट एरिया में देह व्यापार की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 15 लड़कियों को हिरासत में लिया, जिनमें से कुछ स्थानीय तो कुछ अन्य जिले और राज्यों की बताई जा रही हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से भारतीय नगर इलाके में बाहर से लड़कियों को बुलाने, देह व्यापार कराए जाने की शिकायत मिल रही थी। स्थानीय लोगों द्वारा इस संबंध में पुलिस को गोपनीय सूचना दी गई थी।